हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आज 6 सितंबर को जो हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितने भी साथियों का यानी एग्ज़ाम आपका 7 सितंबर का है तो वो भी यानी ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपके यानी एग्ज़ाम में यानी इससे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप यानी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो ये प्रश्न है इसी तरह के प्रश्न यानी प्रत्येक एग्ज़ाम में यूपी पैट के में जो पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके मिलते जुलते प्रश्न आपके लगातार आ रहे हैं। तो आप ज़रूर यानी इस वीडियो को देखें और पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जितने भी साथियों ने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आपके यानी यूपी पैट से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक द्वारा लिखी गई थी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए सुखमय चक्रवर्ती। किसके द्वारा? सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस पुस्तक लिखी गई थी। और जो ये प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी 57 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये आपके 3 से यानी क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। और ये संख्याएं क्या है कि ये अभाज्य संख्या है और ये 3 से भी हो जाएगी और ये 19 से भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। और जो आपका ये अगला प्रश्न है, छदोगम्य उपनिषद और स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस यानी आश्रम को संदर्भित करता है। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को क्या करता है, ये आपका संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है आपका जो आया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है यानी ऑप्शन आपका डी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय यानी घोषित किया है। क्या घोषित किया है कि आपका यानी अभिलेख का न्यायालय घोषित किया है सर्वोच्च न्यायालय को, किस अनुच्छेद के द्वारा? 129 के द्वारा। अब आपका जो अगला प्रश्न आया, रेगिस्तानी यानी पौधे निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी जल भंडारण के लिए यानी मोटे तने। क्या होगा? जल भंडारण के लिए मोटे तने रेगिस्तानी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन है। तो जल भंडारण के लिए मोटे तने। वो आपका है त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी। आप सूत्र पिटक में क्या है, तो आपके यानी त्रिपिटकों के किस यानी भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो सूत्र पिटक में आपकी है। अगला प्रश्न है 10, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में है। और ये देखो हम आपको लगातार जब वीडियो यानी आपकी करा रहे थे पैट के यानी प्रैक्टिस सेट की और प्रीवियस ईयर की, तो उसमें लगातार जो हम राजधानियाँ बता रहे थे, तो जो क्यूबा की राजधानी है वो क्या है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा यानी हवाना है। क्या है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि आपके यानी एक न एक देश की राजधानी आपसे पूछी जाएगी, तो राजधानियों पर आप विशेष फोकस रखें। तो आपकी ये पूछी गई है। यानी प्रश्न काल और दिन के एजेंट के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी शून्यकाल। क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्न काल और दिन के एजेंट के बीच के समय के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी 1991 में भारत में यानी विकास का एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया गया था? 1991 में यानी किया गया था। में से भिन्न शब्द कौन सा है? तो जो आपका यानी भिन्न शब्द है वो चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। तोता, कबूतर और ये कौवा, ये क्या है? एक पक्षी है और ये आपके यानी क्या है, ये इससे भिन्न और ये चमगादड़ अलग है। अगला प्रश्न है आपका
यानी माघ यानी किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का ये माघ यानी पारंपरिक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मॉरिशस में। भारत का पहला विदेशी जन औषधि किस देश में शामिल हुआ। तो मॉरिशस में हुआ है। और आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी आपका पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे बड़ी गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो आपका पंजाब है, जो अभी यानी लगातार इस समस्या से जूझ रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा यानी ज्ञात और उपयोग नहीं की गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी लोहा। लोहा क्या है कि यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्हें ना तो इसके बारे में पता था और ना ही उन्होंने उपयोग की थी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 1958 में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में हुई थी। आपका जो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन CAO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो आपका यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या सही होगा। तो आपका सही होगा मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन CAO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मॉन्ट्रियल में है। आपको बता दें जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये नागरिक संगठन और इस तरह के जो संगठन है उन सभी की यानी वीडियो हमने 5 से 6 दिन पहले ही यानी बनाई है। तो उस वीडियो से यानी पिछले जो आपका यानी 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था और इससे भी मिलते जुलता उसमें हमने प्रश्न बताया था। तो आप एक बार वीडियो उसे भी ज़रूर देख लें कि हो सकता है कि उससे मिलता जुलता आपका प्रश्न आ जाए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला जो आपका प्रश्न है वो 27 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए संघवाद। क्या देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व क्या दर्शाता है। तो संघवाद। जैसे अपने भारत में जैसे क्या है, राज्यों में अलग जैसे सरकार होती है, उसके अलावा केंद्र में अलग सरकार होती है। तो क्या ये संघ यानी देश है अपना भारत। अगला प्रश्न है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है सांप। क्या है? सांप है। अगला जो आपका प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन ए 7। भारत अपनी सीमाओं को कितने देशों के साथ साझा करता है। तो 7 देशों के साथ साझा करता है। और इस प्रश्न को अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो एक बनाई थी, उसमें बताया था यानी प्रत्येक आपके यानी देश से कितने किलोमीटर अपने भारत की सीमा लगी हुई है। तो वो सभी जानकारी आपको दी थी। यदि आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर बता पाया होगा। अगला प्रश्न है आपका, अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत के किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी मिस्र के साथ। किसके साथ? अभ्यास साइक्लोन 2025 आयोजित किया गया है। तो आपका मिस्र के साथ किया गया है। मनुष्य के शरीर में मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सेरेबेलम के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। उसके अलावा अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी यानी सांगपो। क्या? सांगपो के नाम से जाना जाता है किसे? यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही होगा
ऑप्शन सी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। क्या होगा? इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है, मनुष्य में शरीर और मुद्रा किसके संतुलन द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो आपके सीरिबेलम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, 1986 में पारित हुआ था। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन खारे पानी के लिए अनुकूल है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव वन। कौन सा वन? मैंग्रोव वन खारे पानी के लिए क्या है? अनुकूल है। आपका अगला प्रश्न जो आया है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो आपका सही है भुवनेश्वर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। आपका अगला प्रश्न है आपका, यानी डंडा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, दंड। क्या होगा? दंड क्या है? तत्सम शब्द है। अगला जो प्रश्न है वो कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है ऑप्शन बी, प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जो विशेषण शब्द विशेषणों की यानी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण शब्द कहते हैं। भारत द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, 9 अप्रैल 2023 को। उसके अलावा अगला जो आपका प्रश्न आया, इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है, इस वाक्य में किसी ने किससे कहा? तो इस यानी प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका सही है आपका ऑप्शन बी, यानी एक कुंवारी कन्या ने माँ से। ये आपका पैराग्राफ का यानी क्वेश्चन है। क्या है? एक पैराग्राफ जो आपका आया उसका क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। जितने भी अभ्यर्थी 7 सितंबर को अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे पेट का, वो इस वीडियो पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपके जो प्रश्न है वो इसी तरह से यानी आने की संभावना रहेगी। क्योंकि जो ये प्रश्न है ये मतलब आपके काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इससे मिलते जुलते ही प्रश्न यानी अलग अलग आपके टॉपिक से पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जैसे आपके यानी फ्रेंड हो या आपके यानी कोई रिलेशन में हो या आपके यानी आपके जो पहचान में हो जो UP SSC पेट के यानी एग्ज़ाम को देने जाएंगे, वो सभी को आप ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो यानी आपको सही लगी हो, जो आपके यानी प्रश्न यानी जो आपके आए, जितने भी अभ्यर्थियों ने ये इसका पेपर दिया है या जो देने जा रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।